हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इंसानों की फलाह की खातिर, जो यूथ की खातिर बहुत कुछ कर रहे हैं और वो अपना जहाँ तक हो सकता है कि अपना 100% देते हुए अपनी यूथ को एक अच्छी राह दिखा रहे हैं, अपने यूथ के लिए कुछ रास्तों को आसान कर रहे हैं ताकि हमारे पाकिस्तान की कौम, हमारे पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपने रास्तों का जब चुनाव करती है, जब वो रास्तों का तयन करती है तो उन्हें बड़ी दुश्वारी होती है। वो इस सोच विचार में होते हैं, उन्हें पता नहीं लगता कि उनके लिए बेहतर क्या किया जा रहा है या उनके लिए बेहतरी के लिए कहाँ कहाँ उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको वो अवेल कर सकते हैं। कुछ ऐसे इदारे जो हमारे मुल्क में जिन्होंने नाम बनाया, बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा नाम बनाया और लोगों के लिए, हमारी आवाम के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। तो एक ऐसे इदारे के बारे में आज हम बात करेंगे। द ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स मेरे साथ मौजूद हैं और हम उनसे पूछेंगे कि ग्लोबल शेपर्स बेसिकली है क्या, ये कर क्या रहे हैं। और जो मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे भी जानूंगा, उनसे भी पूछूंगा कि उन्होंने क्यों ज्वाइन किया ग्लोबल शेपर्स को, क्यों ज़रूरी समझा ज्वाइन करना और इसमें वो क्या अपनी ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, अपने क्या जो अहम काम है वो अंजाम दे रहे हैं। हम उनसे ज़रूर बात करेंगे। मैं वेलकम करता हूँ अपने मेहमानों को। हमारे साथ मौजूद हैं जी सदाहत निसार, वेलकम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं जी अरफान, अवैस अरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? ठीक थैंक ठाक यू। हैं? फिट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह फाट का हैं जी। शुक्र। अच्छा, वेल आप मुझे ये बताइए कि ग्लोबल शेपर्स है क्या, इसको थोड़ा डिफाइन कीजिए ताकि हमारे सुनने वालों को इस प्रोग्राम का पता चल रहा है, आज के इस उन्वान को वो समझ सकें और हम अगर इस इदारे की बात करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, किस वजह से करने जा रहे हैं, ताकि जो भी उनके सवाल होंगे हम तक पहुंचेंगे, हम उस पर डिटेल से बात भी कर सकेंगे। जी बताइएगा। सो ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी जो है, इट्स एन इनिशिएटिव बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इट वाज फाउंडेड इन 2011 बाय क्लाउस श्वाब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी हैं। और ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी जो है, इट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, लाइक ओवर 8,000 पीपल उसमें शामिल हैं इन अप टू 400 हब्स। सही। और ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी अब इस तरह से होता है कि इन द सिटीज़, लाइक फॉर इंस्टेंस फैसलाबाद है, एक हब है, उसमें शेपर्स एक्टिव होते हैं। दे आइडेंटिफाई लोकल इश्यूज रीजनल बेसिस पे, ग्लोबल बेसिस पे भी, और उनके लिए फिर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं एंड सक्सेसफुली ढूंढ भी लेते हैं। सही। जी। अच्छा, तो अगर मैं आपके बारे में ये पूछना चाहूँ, आपसे जानना चाहूँ कि आप ग्लोबल शेपर्स के लिए क्या काम कर रही हैं? आई एम बेसिकली द कंटेंट राइटर एट ग्लोबल शेपर्स एंड अभी तक हमने जो इवेंट्स किए उसमें ऑब्वियसली सब शेपर्स पार्टिसिपेट करते हैं एंड दैट्स द बेसिक वर्क आई डू सही। एज अ कंटेंट राइटर। ठीक हो गया। अवैस इरफान, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि ग्लोबल शेपर्स के लिए आप क्या काम कर रहे हैं जी, और लोग जो हैं वो आपकी वजह से कितना फ़ायदा ले पा रहे हैं। इस इदारे का तो बहुत बड़ा नाम के नो डाउट के बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी पाकिस्तानी आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए। तो आप इसका कैसे हिस्सा बने और आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अपना तारुफ़ करवाता चलूँ कि मेरा नाम अवैस इरफ़ान है और मैं ऑलरेडी यानी कि 6 to 8 मंथ्स अगो ग्लोबल शेपर्स को ज्वाइन किया। इस हब को स्पेशली ज्वाइन करने से, इस हब के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करने से मेरी अपनी इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा मेरी लाइफ के अंदर चेंजिंग आई। और इसमें काफ़ी लर्निंग्स हुई। लर्निंग प्लेटफॉर्म है और लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज करने का ये प्लेटफॉर्म है। लोगों की लाइफ्स को चेंज करना एक अलग ही इंस्पायरेशंस हैं। ये इम्प्रूवमेंट्स हमारी वजह से जब होती हैं तो हमें ये चीज़ें खुशी होती है कि यार ये काम जो है हमारी वजह से हो रहा है। हम कुछ इनपुट देते हैं तो हमारी आउटपुट्स इनके इस ऑडियंस, इस कम्युनिटी के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है। बिल्कुल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी का तारफ़ तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ग्लोबल शेपर्स के अंदर जो मेरा रोल है वो मैं बताता चलूँ कि मैं डिजिटल लिटरेसी के प्रोजेक्ट को लीड कर रहा हूँ। और डिजिटल लिटरेसी का प्रोजेक्ट ऑलरेडी फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स अगो इसका इनिशिएटिव लिया गया। और इसका स्टार्ट जो है वो मैंने ई लाइब्रेरी से किया। ई लाइब्रेरी के अंदर फर्स्ट मैंने वर्कशॉप की डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग पे। सही। उसके बाद ये वर्कशॉप काफ़ी सक्सेसफुल रही। इसमें तकरीबन 50+ ऑडियंस थी और इनकी अच्छा सेशन रहा। लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी, लोग कमाने के काबिल हुए। तो मेरा इंटरेस्ट इसमें और बढ़ा। मैंने इसको आगे और लेके चलना शुरू किया। मैंने कहा इसका पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो लॉन्च किया जाए। तो इसी तरह मैंने कंटिन्यूस अपनी इधर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया
उसके अंदर मैंने डिफरेंट वर्कशॉप्स की, डिफरेंट सेमिनार्स किए। आई गेस कि हमने एसईओ पे इवेंट किया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमने लोगों को सिखाया कि कैसे आप सर्चिंग के अंदर अपनी साइट्स को ले आ सकते हैं। कि जो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो हम उस तरफ जाते हैं। हमारा डिजिटल लोगों को लिटरेट करना, डिजिटल लिटरेट करना हमारा मकसद है। लोगों को लिटरेट होंगे तो वो कमाने के काबिल होंगे, वो इस पब्लिक को सर्व कर सकेंगे, कुछ खुद अर्न कर सकेंगे। इसके बाद एसईओ के इवेंट के बाद फिर लोगों की ऑडियंस जो है उनका इंटरेस्ट और बढ़ा और बढ़ा। इसके बाद मैंने रिसेंट एक कैरियर काउंसलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे वर्कशॉप की। तो लास्ट इवेंट पे मेरे साथ ऑडियंस थी 200 प्लस ऑडियंस थी। इसके बाद फिर जो कैरियर काउंसलिंग पे इवेंट किया और एंटरप्रेन्योरशिप पे, इसके अंदर फिर 200 प्लस ऑडियंस थी। पहले से भी ज़्यादा ऑडियंस का इंटरेस्ट हुआ। सही। तो लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी। ऑलरेडी वो एसईओ को सीख चुके थे, उसके बाद फिर ये एंटरप्रेन्योरशिप पे आए, एंटरप्रेन्योरशिप को सीखा। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द मोस्ट फेमस टॉपिक। कि इस टॉपिक के ऊपर अगर बात की जाए तो ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है। आजकल एवरी पर्सन जो है वो एंटरप्रेन्योर बनने के चक्कर में है कि मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ, लेकिन किस तरह से बनना है ये नहीं उसको पता। गाइडलाइन नहीं दी जाती। क्या क्या सीखना है और मैंने कैसे किस ट्रैक पे चलते हुए इसको इम्प्लीमेंट करना है, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। ये डिफरेंट जो लर्निंग्स थी, डिफरेंट पॉइंट्स थे, ये चीज़ें सारी उस वर्कशॉप के अंदर कवर करवाई गई कि हमारी कम्युनिटी को ये चीज़ का पता चल जाए कि हम कैसे इस चीज़ को सीख सकते हैं, किस तरह से इस ट्रैक पे चल सकते हैं। तो हमने ये एक वर्कशॉप का उसने अरेंजमेंट किया। इस्लामाबाद से स्पीकर्स कॉल किए, वो आए, उन्होंने आके इधर फैसलाबाद की ऑडियंस को, हमारी जो कम्युनिटी है उसको सिखाया कि यार हमें एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, हम अपने करियर को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। ये चीज़ें सीखेंगे। इसके बाद अभी इसके बाद की बात की जाए तो हम फायर बेस पे एक कोड लैब करने जा रहे हैं। फायर बेस की कोड लैब भी एक गूगल फंडेड है और गूगल हमें सपोर्ट करता है। हमारे साथ डेवलपर स्टूडेंट क्लब जो है वो ऑन बोर्ड है, कोलैबोरेशन में है। और डेवलपर स्टूडेंट क्लब की सुपरविजन के अंदर हमें गूगल जो है वो डिफरेंट क्रेडिट्स प्रोवाइड करता है। सही। उस क्रेडिट्स को यूज़ करते हुए हम वो कोड लैब्स सॉल्व करते हैं। हमारी वो कोड लैब्स स्पेशली टेक्निकल पर्सन्स इसको तो जानते होंगे, लेकिन जो लोकल ऑडियंस है हमारी, जो ज़्यादातर टेक्निकल फील्ड से रिलेट करते हैं, डिजिटल लिटरेट हो चुके हैं कुछ लोग, और कुछ लोग और चल रहे हैं हमारे साथ जो इस चीज़ को जानते हैं, उन लोगों के लिए हम स्पेशली ये कोड लैब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो हमें गूगल क्रेडिट्स दे रहा है। उन क्रेडिट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। हमारी ये कोड लैब इंशाल्लाह 21 फेब को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज होने जा रही है। और इसके अंदर स्पीकर हैं हमारे साथ खुरिया ज़फ़र एबटाबाद से। सही। वो इंशाल्लाह फ्राइडे को हमारे यहाँ इधर फैसलाबाद मौजूद होंगी हमारे दरमियाँ, और हमें वो कोड लैब कंप्लीट करवाएंगी। 3 आवर्स की कोड लैब है और फ्री क्रेडिट्स होंगे उसके अंदर। एवरी स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट। और हमारे पास ये डिफरेंट इसी तरह की वर्कशॉप्स, हमारी फ्यूचर प्लान्स हैं जिसके अंदर हमारे ये एंटरप्रेन्योरशिप को आगे लेके चलना है। हमारे इन डिजिटल जितने भी टॉपिक्स हैं इनको हम कवर करना चाह रहे हैं कि हमारी ये टॉपिक्स चलते चलें, इन टॉपिक्स पे हम लोगों को लिटरेट करते चलें, लोग कमाने के काबिल हों। हमारा मेन मकसद तो ये है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना। हम उन गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी इनपुट देते हैं, अपनी वर्कशॉप्स के थ्रू, अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। हम ये सारी अपनी एक्टिविटीज़ को, इनका आउटपुट जो है वो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सूरत में मिलता है कि हमने ये गोल अचीव कर लिया। हमने लोगों को पॉवर्टी लाइन से निकाला कि वो कमाने के काबिल न थे, वो उनको फ्रीलांसिंग सिखाई, उनको उसके बाद डिफरेंट वर्कशॉप उनके कैरियर को सिक्योर। असल में कुछ लोगों का नो डाउट कि वो सोचते तो हैं, हर इंसान चाहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के उसे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, और कुछ ना कुछ वो सोच रहा होता है, कुछ ना कुछ करने की लगन भी होती है, लेकिन एक अच्छी एक बेहतर गाइडलाइन ना मिलने की वजह से बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी पीछे रह जाते हैं, वो उस तरह से काम नहीं कर पाते हैं। वेल, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको किसने मशवरा दिया या किस तरह से आप ग्लोबल शेपर्स का हिस्सा बने? मैं खुद एक सीएस का स्टूडेंट था, इनके बीएससीएस का स्टूडेंट था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। और मैंने ये चीज़ों को सीखा और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर मैं डिफरेंट इवेंट्स अटेंड किए। तो मुझे ये महसूस हुआ कि यार कुछ कम्युनिटी को भी सर्व करना चाहिए। हमारी कम्युनिटी बहुत पीछे है, रादर देन कि हम फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ देखें।
हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर लोग वर्क कर रहे हैं, हमारी ग्लोबल शेपर्स की हब्स ही हमारे से अच्छा वर्क कर रही हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहे? हमने मैंने सोचा कि ग्लोबल शेपर्स की एक मैंने वर्कशॉप अटेंड की मोबाइल जर्नलिज्म की, उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी और मुझे महसूस हुआ कि ग्लोबल शेपर्स कुछ कर रही है। तो मैंने इसमें अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया और फाइनलाइज हुआ, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन के बाद फिर अपनी जो वर्कशॉप्स वगैरह और वो मैंने अपने प्रपोज़ल दिया और इसके अकॉर्डिंग मैंने वर्किंग स्टार्ट की। तो इसमें यानी कि ये चीज़ें जो हैं ये सारी, मेरी प्रोफाइल जो है ऑलरेडी सीएस रिलेटेड थी, तो मैंने सीएस के रिलेटेड लोगों को सर्व करना शुरू कर दिया कि मेरी जो स्किल्स हैं वो मैं कम्युनिटी को सर्व करूं उसके अकॉर्डिंग। मैंने अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। डिफरेंट इनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स भी हम सिखाते हैं। हम अपने इनके जो डेवलपर स्टूडेंट क्लब की कोलैबोरेशन है उस क्लब के अंडर यही प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट का भी मेन पर्पज़ यही है कि लोगों को कोडिंग स्किल्स सिखाना, लोगों को डेवलपमेंट स्किल्स सिखाना। तो वो सारा यानी कि उनको ऑन बोर्ड लेने का मकसद कि हम लोगों को डिजिटली लिटरेट कर सकें डिफरेंट लोगों की हेल्प से। हम भी कर रहे हैं, लोगों को भी साथ इंगेज कर रहे हैं कि लोग सीखें। और इसके अलावा बात करते चलें कि हमने एक और हमारा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमारा फूड फूड ड्राइव के नाम से फूड ड्राइव भी हम फैसलाबाद के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। फूड डोर स्टेप पे पर्सनस को हम फूड ड्राइव प्रोवाइड करते हैं और फूड ड्राइव के अंदर हम सुबह शाम जो है वो खाना उनके घरों तक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट भी हमारा लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं लोग जिनको खाना नहीं मिलता था उन लोगों तक खाना पहुंच रहा है। इसी तरह जो मैं बात कर रहा था कि हमारी जो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोग कमाने के काबिल हो रहे हैं। लोग फैसलाबाद के अंदर हमारी जो पब्लिक है वो काफ़ी पीछे, लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मूव नहीं करते। बात कर रहा था कि मैं आउट ऑफ पाकिस्तान और आउट ऑफ फैसलाबाद, कि फैसलाबाद से अगर हट के थोड़ा सा देखा जाए तो लोग काफ़ी हमसे बेहतर वर्क कर रहे हैं। तो हम भी चाहते थे कि यार फैसलाबाद के लिए हम कुछ चेंज लाएं, हम फैसलाबाद में कुछ नई चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट करें। ऑलरेडी लोग इस पे कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन ये कि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये ग्लोबल शेपर एक प्लेटफॉर्म है कि जिसके अंदर हम आके अपनी ये इन अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करते हुए, अपनी इनपुट्स को देते हुए हम कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं। तो और सर्व हमने करते हुए उन लोगों को सर्व करते हुए उनका नाम बनाते हैं। नो डाउट कि काम आप उनके लिए कर रहे हैं लेकिन नाम उनका बनता है, पहचान उनकी बनती है और लोगों को आप सर्व कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छा स्टेप लिया जी ग्लोबल शेपर्स ने और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि हमारी यूथ जो है उसमें माशाल्लाह से ये एनर्जी लेवल जो जब आ जाएगा, जब आपके अंदर आप ठान लेंगे किसी को सर्व करने का, तो आहिस्ता 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 हम भी अपने मुल्क का कहीं ना कहीं नाम देखेंगे। और मुझे लगता है कि इसी तरह ये छोटे छोटे इकदाम जो है ये उठाने से हम अपने आप को भी बेहतर बना सकेंगे, अपने आसपास के लोगों को भी। क्योंकि होता ही है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि हम अपने लिए तो बहुत कुछ चाहते हैं, अपने लिए तो बड़ा कुछ कर रहे होते हैं, Yes, लेकिन सराउंडिंग में हमारी नज़र नहीं होती। ठीक है, definitely. तो ये बहुत अच्छी बात है। ग्लोबल शेपर्स को ये क्रेडिट जाता है कि वो कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए वो सारा ये स्टेप उन्होंने लिया। सदाहत, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप मुझे ये बताइए कि आपने क्यों ग्लोबल शेपर्स को ज्वाइन किया? सो बेसिकली जो मेरा बिलीव है वो ये है कि हमें सोसाइटी में जहाँ पे हम रहते हैं वी शुड गिव बैक टू द पीपल, नॉट ओनली द पीपल, आवर एनवायरनमेंट जहाँ हम रहते हैं, एनिमल्स, द प्लांट्स, जो भी हैं। अब आप खुद भी देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड इश्यूज बन रहे हैं, क्लाइमेट को लेके बन रहे हैं, पोवर्टी इज़ इन पाकिस्तान ऑन हिज हाईएस्ट। तो दैट्स एक्चुअली हमारा मकसद यही है। एंड मतलब वेयर आई केम फ्रॉम वहाँ पे आई यूज़ टू टीच रेफ्यूजीज़, ठीक है ना, उनको मैं लोकल लैंग्वेज सिखाती थी। जी जी। और यहाँ पे आके भी एज अ वॉल्टियर इन शौकत खानम आई वर्कड फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। उसके अलावा लाइक अब ग्लोबल शेपर्स मुझे लगता है इज़ द वन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे लिटरली यूथ को प्रमोट किया जा रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म दी जा रही है कि वो गैदर हों एंड वो द फ्यूचर शेप करें, बिकॉज द यूथ हैज़ enormous powers and we have the capacity of shaping the future. तो आई फील लाइक आई एम अवेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं चाहती हूँ कि दूसरे भी हों। मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ, इंस्पायर करना चाहती हूँ। आई गॉट इंस्पायर्ड बाय सो मैनी पीपल एंड इट वॉज सच अ रैंडम डिसीजन एक्चुअली जॉइनिंग ग्लोबल शेपर्स, बट इट्स टर्निंग आउट टू बी द बेस्ट डिसीजन। मैं समझता हूँ क्योंकि आजकल मैं ये सवाल मैंने आपसे इसलिए भी पूछा था, फीमेल के लिए ना
खासकर गर्ल्स जब वो निकलती हैं घर से तो उनको बड़े सवाल होते हैं उनके जहन में, या फैमिली को लेके भी कि कैसे हम अपनी कैसे जगह बना पाएंगे। या तो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती जी हैं, और बिल्कुल। या वो अगर उस तरह से वो सिक्योर फील नहीं करती। लेकिन मैं समझता हूँ आपके वो जो चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन है वो देखी जा सकती है कि इस ग्लोबल शेपर्स का, इस इंस्टीट्यूट का हिस्सा होते हुए आपको फ़ख्र महसूस हो रहा है। यस डेफिनेटली। ठीक है, तो ये उन तमाम सुनने वालों के लिए भी है जो गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं, यूथ के लिए हमारा ये मैसेज है, हम उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि ग्लोबल शेपर्स का जो भी ये लोग हिस्सा हैं ये सर्व कर रहे हैं जिस तरह से, वो भी अगर आप डिटेल में कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आप पूछना चाह रहे हैं, वो हमें आप मैसेज कीजिए 0334196666 पे। आप लोगों के पैगामात, आप लोगों के सवाल जो हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ज़रूर आपके सवाल जो भी होंगे वो हम उनसे पूछेंगे, और उम्मीद करते हैं कि वो आपको उसको ज़िम्मेदारी के साथ वो सारे सवालों के जवाब दे सकेंगे। फ़िलहाल के लिए एक ब्रेक है जी, और ब्रेक में भी मैं चाहूँगा एक ट्रैक हम शामिल कर लेते हैं, ताकि सुनने के बाद जब हम वापस आएँ, अच्छा अच्छा तो अभी भी महसूस हो रहा होगा, क्योंकि जब आपको कुछ सीखने को मिल रहा होता है और फ्री में आपको कोई कुछ सिखा रहा हो, वो मुफ्ता तोड़ने की वैसे भी हम पाकिस्तानियों को आदत है, तो मैं समझता हूँ फ्री में जब हमें कुछ सिखाया जा रहा होता है तो हमें अच्छा लगता है। सो एक ट्रैक है, इसके बाद वापस आते हैं तो अपने मेहमानों से मज़ीद सवाल करेंगे। मेरे साथ आज मेहमान मौजूद हैं ग्लोबल शेपर्स से जी। सदाहत मैं ये जानना चाहूँगा, ग्लोबल शेपर्स के कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे रिसेंटली काम चल रहा है, आप काइंडली वो बताइएगा हमारे सुनने वालों को। जी जिस तरह से पहले अवैस ने जिक्र कर लिया है कि एक तो डिजिटल लिटरेसी का प्रोजेक्ट चल रहा है और फूड ड्राइव का, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे लोगों को फूड प्रोवाइड करते हैं। जी उसके अलावा हम अभी लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं मैसेजेस अबाउट द क्लाइमेट, ठीक है ना, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में अवेयरनेस, प्रिवेंशंस, किस तरह से उसको रिड्यूस किया जा सकता है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है स्पेशली इन रीसेंट फ्यू ईयर्स। तो ये अभी हमारा चल रहा है ब्रॉडकास्ट, और ये हम चलाएंगे एनवायरमेंटल डे तक, विच इज़ 1 अप्रैल आई गेस। सही। एंड उसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी इन द प्रोसेस हैं, एक है पॉलिसी रिपोर्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। उसमें हम जो हमारे इवेंट्स होते हैं वहाँ पे हम फीडबैक फॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं उस इवेंट्स में उनको, और उसमें मोस्टली वी आस्क फॉर जो उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं सही। ऑन अ डेली बेसिस विद इन फैसलाबाद, ठीक है ना, और उसके लिए सॉल्यूशंस के आइडियाज़ जो उनको बेहतर लगता है, उनके जो ओपिनियन है उस चीज़ के बारे में, उसको हम गैदर कर रहे हैं और एक फ़ाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे उस चीज़ के बारे में। एंड देन आफ्टरवर्ड्स इंशाल्लाह वी विल टैकल दोज चैलेंजेस विद इन फैसलाबाद एंड वर्क फॉर सॉल्यूशंस। गुड हो गया। ये वो चीज़ें हैं ये जिनका बहुत ज़रूरी था हमारे, ना सिर्फ फैसलाबाद में नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा। हमारे मुल्क को ज़रूरत है, बल्कि पूरी अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो लोग बहुत आगे निकल गए हैं। बाकी अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वो बहुत आगे निकल गए, लेकिन हम चूँकि पीछे थे, मगर ग्लोबल शेपर्स हैं उसने आके हमारा हाथ थामा, पकड़ा, और हमें कदम से कदम मिलाते हुए चलाते हुए ये कह रहा है कि नहीं, हम साथ हैं और हम कुछ करेंगे। वेल, वैसे आप बात कर रहे थे जी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है, अपना कुछ डिटेल में आप बात कर रहे थे, जिस पे मैंने आपको रोकते हुए टोकते हुए जो मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो यूथ के लिए मज़ीद आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? यूथ के लिए हमारे जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसके अंदर हमारा जो डिजिटल लिटरेसी का प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हमारा ये प्लान है कि हम कंटिन्यूस लोगों को लिटरेट करते चलें जब तक कि ये हमारी ऑडियंस के अंदर चेंज नहीं आता, कोई बड़ा इम्पेक्ट क्रिएट नहीं होता। हमारा टारगेट एक बड़ी चेंज लाना है, ना कि कोई छोटी मोटी चेंज कि हमारा 1000-2000 ऑडियंस जो है वो हमारा, यानी कि 2000 पीपल अगर लिटरेट हो जाता है तो हमारा यहाँ तक टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट ये है कि फैसलाबाद रीजन के अंदर जितने भी इस एरिया के अंदर लोग हैं वो लिटरेट हो जाएं, ताकि वो लोग कुछ कमाने के काबिल हो जाएं, इनमें अंदर चेंज आए, इस कम्युनिटी के अंदर कुछ चेंज हो, लोग कुछ सीखें, लोग कुछ कमाने के काबिल हों, लोग और कुछ नई। इसमें बल्कि इसमें ये बताइएगा मुझे कि हर खासो आम को दावत है। जी बिल्कुल। ये ये तो नहीं लिखा ग्लोबल जाता कि शेपर्स, बड़ा सूटेड बूटेड बंदा है बस उसे नो नो शामिल नो किया नो जाए। ऐसा कोई सीन नहीं है। ग्लोबल शेपर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एवरी बंदे को ये वेलकम कहता है। हर यस बंदा हमारे ज़ाहिर पास सी बात आए, कोई बंदा छोटा बड़ा, हर बंदा जो है कोई भी सीखना चाहता है, कोई इंस्पायरेशंस लेके आता है, है। कुछ सीखना चाहता है हमसे, हमारी टीम से, हमारे प्रोजेक्ट से, हमारी एक्टिविटीज़ से, हम जी हर बंदे को वेलकम कहते हैं तो कि हम। इसका हिस्सा बनने के लिए ज़रूरी क्या चीज़ें हैं? इसका हिस्सा बनने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ
इंस्पायरेशंस लेके आएँ, आप कुछ सिखाने के काबिल हों, आप कुछ लेके आएँ अपने अंदर एनर्जी, जो आप टाइम दे सकें, आप एनर्जी दे सकें, कम्युनिटी को सर्व करना है एक्चुअली। मतलब कि आपके कुछ हिडन टैलेंट को भी शायद पॉलिश किया जाता होगा जो आपके अंदर है, लेकिन आप वो बिल्कुल। जाहिर करते हुए वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो सदाहत, आप ये बताइएगा कि आपने किस से इंस्पायर होते हुए, किसी को देखते हुए ग्लोबल शेपर्स को ज्वाइन करने का आपने फैसला किया था? किसी ने आपको गाइड किया या खुद ही आप आई और आप इसका हिस्सा बनते हुए अब फ़ख्र भी महसूस होता है, अच्छा भी लगता है जी। और लोगों को सर्व कर रही हैं? एक्चुअली ये बहुत रैंडम डिसीजन था मेरा। मैंने इंस्टाग्राम पे इनकी एक पोस्ट देखी थी दैट दे आर लुकिंग फॉर अ कंटेंट राइटर एंड आई एम अ पैशनेट राइटर, तो मुझे लगा ठीक है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, वॉलंटियर वर्क है। जैसे मैंने आपको कहा, आई फील लाइक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी के सबको करना चाहिए। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट, क्योंकि आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं, जिस तरह से मैं लोगों के साथ नेटवर्क कर सकती हूँ, ठीक है, दैट्स ऑन अनदर लेवल एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग। सही है। तो एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा बता दें, क्योंकि जो हमें फीमेल, जो गर्ल्स हमें सुन रही हैं, जो हिस्सा बनना चाह जी। रही हैं, तो वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा बताइएगा। एनवायरनमेंट इज़ कि मतलब पहले जो आप बात कर रहे थे जॉइनिंग के लिए, वो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि यू हैव टू बी बिटवीन 20 एंड 30 ईयर्स ओल्ड अच्छा। एंड बैकग्राउंड डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है, फाइनेंशियली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, जो मर्जी हो, यू आर वेलकम, रेस नथिंग रियली, जेंडर भी नहीं। अब एट द बिगिनिंग देयर वर लाइक 4 or 5 गाइज, आई गेस आई वाज द ओनली गर्ल, तो इट डजंट मैटर कि आई एम अ फीमेल, दे लेट मी जॉइन एंड इट वाज अ गुड डिसीजन। उसके अलावा एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, सब लाइक मतलब ऐसा भी नहीं है कि पर्सनल स्पेस में घुसते हैं, बट इट्स लाइक इट्स अ हैप्पी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, वी आर फ्रेंड्स ऑल। और ये इसी चीज़ की ही ज़रूरत है या शायद, क्योंकि कुछ होता है कि आप में उतना वो आप कॉन्फिडेंट भी नहीं होते। ये जी जी ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा या बंदी जो है उस तरह से कॉन्फिडेंट हो या वो किसी भी इदारे का हिस्सा बन जाए। तो उससे पहले उसके माइंड में, जहन में यही सवाल होते हैं कि मैं कैसे हिस्सा बनूँ, मैं कैसे जाऊँ, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा, जी वहाँ जी। के लोग कैसे होंगे। तो लेकिन ये जान के बड़ी खुशी हुई कि ग्लोबल शेपर्स, ये जो टीम है, ये कम्युनिटी जो है, ये जिस तरह से काम कर रही है, यहाँ कोई भी हिस्सा बन सकता है। यानी हर ख़ास व आम जो है वो इसे ज्वाइन कर सकता है, इसका हिस्सा बन सकता है। हालांकि डिफरेंट, मैंने इंस्टीट्यूट्स को जिनको मैं जानता हूँ, जिन ऐसे इदारों को जानता हूँ, वहाँ कुछ हदबंदियाँ होती हैं कि नहीं जी, मुझे हमें फ़लाँ तरह के लोग जो हैं वो चाहिए, छांटी कर दिए जाते हैं अगर 10 लोग सामने बैठे हैं। तो आई डोंट नो कि ऐसा क्यों किया जाता है, लेकिन ग्लोबल शेपर्स जो है ये एक ऐसा वाहिद अदारा जो आपको वेलकम करता है। आप चाहे आपका बैकग्राउंड जो भी है, आपको कहा जाता है, आपको आपके टैलेंट को, जो आप में हिडन टैलेंट है, आप आते हैं, आप अपनी एबिलिटीज़ शो करते हैं, तो उसको मज़ीद पॉलिश किया जाता है और फिर आपको मौका दिया जाता है कि आप यूथ को भी सर्व कर सकें। आपका जाते जाते अवैस क्या मैसेज होगा यूथ के लिए, ताकि जो सुन रहे हैं वो ग्लोबल शेपर्स के हवाले से या इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनके मन में कुछ सवाल हैं, तो जाते जाते उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैं यूथ को ये कहना चाहूँगा कि ये ग्लोबल शेपर्स के प्लेटफॉर्म को लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि ये ही एक प्लेटफॉर्म है जो यूथ को लेके चल रहा है, यूथ के अंदर लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है। हम अपनी ही बात करते चलें कि हम ऑलरेडी इसको ज्वाइन करने से पहले ये लीडरशिप स्किल्स नहीं रखते थे, इन प्रोजेक्ट्स को हम नहीं चला सकते थे, यस लेकिन यही एक प्लेटफॉर्म है कि जिसके अंदर हमने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, हमने अपनी एनर्जी को इम्प्लीमेंट कर सके, ना कि हम वेस्ट करते। यही एनर्जी हम के अंदर थी, लेकिन हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था। नहीं था। तो ये फैसलाबाद की ऑडियंस स्पेशली जो है, इस चीज़ को उन्हें प्रेफर करना चाहिए कि ग्लोबल शेपर्स फैसलाबाद हब को लाजमी ज्वाइन करें। डिफरेंट हब्स इस पे वर्क कर रही हैं, लेकिन फैसलाबाद ऐसी एरिया है कि जिसके अंदर कोई इस तरह की कम्युनिटी अवेलेबल नहीं है कि जो लोगों के अंदर चेंज ला सके। हमारा यस मकसद लोगों के अंदर चेंज लाना, लीडरशिप स्किल्स सिखाना, स्पेशली यंग लीडर्स प्रोवाइड करना। यंग लीडर्स तभी होंगे कि जब हमारे ये यंग प्रोफेशनल्स, ये यंग पीपल, जितने भी स्टूडेंट्स, ऑडियंस, सारे लोग ये हमें ज्वाइन करें। अगर ये लोग हमारी टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ लाइक एज कि हमने रिसेंटली इन्फ्लुएंसर नाइट ऑर्गेनाइज की, या डिफरेंट इवेंट्स जो हमारे एक्टिविटीज़ होती हैं डिजिटल लिटरेसी के प्रोजेक्ट के अंदर, फूड ड्राइव के अंदर लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट फूड्स, और हमारा डिफरेंट जो स्किल्स हम सिखा रहे हैं, लोगों को चाहिए कि वो सीखें इस चीज़ को सीख के उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ्स के अंदर, ताकि कुछ चेंज नज़र आए, फैसलाबाद की कम्युनिटी के अंदर कुछ चेंज नज़र आए।
तो ही हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंटरनेशनल लेवल पे हमारे नाम होगा, हमारे पाकिस्तान की जो ऑडियंस है वो लिटरेट होगी। तो ये ऑटोमेटिकली जब ये किसी फोरम पे जाके बोलेंगे तो बताएंगे कि हम फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, हमने ये चीज़ें सीखी, हमने कहाँ से सीखी, वो लाजमी हमारा क्रेडिट जो है ग्लोबल शेपर्स को जाएगा इंशाल्लाह। ये चीज़ें हम जब सिखा रहे हैं तो लोगों को चाहिए कि लोग सीखें इन चीज़ों को और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इनको इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी लाइफ में चेंज लाएं, अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करें। पॉलिश तो हम करते हैं, लेकिन जब एक बंदा आएगा तो ही उस चीज़ उसको हम पॉलिश कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगर कोई पर्सन घर बैठे कहे कि यार मुझे घर डोर स्टेप पे मिल जाए, डोर स्टेप पे चीज़ मिलती है लेकिन बहुत कम उस मेयार में नहीं मिलती, ना कि शायद हमारी कुछ कमियां कोताहियां कि जिनकी वजह से हम डोर स्टेप तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन ग्लोबल शेपर्स एक ऐसा इदारा है कि जो डोर स्टेप तक भी चला जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि इसने अपना प्लेटफॉर्म हर बंदे के लिए ओपन किया हुआ है। हर बंदे को चीज़ सिखाते हैं। कोई भी पर्सन चाहता है कि मैं कोई स्किल सीखना चाहता हूँ, लाइक एज डिजिटल लिटरेसी का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम हर बंदे को वेलकम कहते हैं कि यार हमारे पास आओ, हम आपको सिखाते हैं। सही। आप कोई कोडिंग स्किल सीखना चाहते हैं, हम आपको वो सिखाएंगे। हम आपको कोई स्टार्टअप आप इनिशिएट करना चाह रहे हैं, हम आपको वो प्रोवाइड करते हैं। आपको को वर्किंग स्पेसेस वगैरह के बारे में जितनी भी गाइडेंस है, हमारे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, हमारे जितने भी इनके टेक से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बड़ी हेल्पफुल चीज़ है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर NIC मौजूद है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, और हमारे यहाँ प्लान 9 लाहौर के अंदर मौजूद है। लेकिन कि ये स्टार्टअप्स जो हैं ये हमारे लिए हैं, ये स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स हमारे लिए हैं ये चीज़ें सारी, लेकिन हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते। हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को यूज़ करें, इनको अवेल करें। गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये सारी चीज़ें बनाई हैं, हमारे सर्विसेज के लिए ये चीज़ें क्रिएट की हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर हम NIC की बात करते चलें तो NIC भी एक ऐसा इदारा है जो गवर्नमेंट लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन हमारे जैसे टेक स्टूडेंट्स जो भी हैं या कोई भी बंदा जो है वो कोई उसके पास आइडिया है, वो अपने आइडिया के रिलेटेड स्किल्स भी नहीं रखता, लेकिन जस्ट वो आइडिया रखता है, तो वो NIC उसे वेलकम कहता है कि आपका आइडिया अगर प्रोफेशनल है, उसमें कुछ पोटेंशियल है, तो हम आपको वेलकम कहते हैं। हमारे पास आप आएँ, को वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करेंगे, आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करेंगे, आपको डिफरेंट जो लाइसेंस वगैरह हैं स्टेबिलिटी के लिए वो आपको प्रोवाइड करते हैं, एवरीथिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये कि यूथ को चाहिए कि ये चीज़ें सीखें और इनको इम्प्लीमेंट करें, कुछ आइडिया स्टार्टअप्स लें ताकि लाइफ के अंदर चेंज हो, हमारी कम्युनिटी के अंदर चेंज आए। हमारी जितनी भी यहाँ पे कम्युनिटीज़ वर्क कर रही हैं, फेसबुक डेवलपर सर्कल की बात करता चलूँ, हमारे फैसलाबाद के अंदर ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को अवेल नहीं करते। हमें इन चीज़ों को अवेल करना है, हमें इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है। ग्लोबल शेपर्स द प्लेटफॉर्म के हम इन सब चीज़ों को हम ऑन बोर्ड किए हुए हैं। हमारे साथ ये सारी कम्युनिटीज़ डिजिटल फैसलाबाद के नाम से हमारा रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, डिफरेंट IT कम्युनिटीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। हम ग्लोबल शेपर्स एज अ ग्लोबल शेपर्स के प्लेटफॉर्म से भी हम मौजूद हैं डिजिटल फैसलाबाद के अंदर। उसके अंदर भी यही मकसद है कि लोगों को चेंज लाना है। हम बात करते चलें, डिजिटल फैसलाबाद जो है कुछ प्लान्स कर रहा है कि मार्च के अंदर हम कोई एक्सपो जो है वो बड़ा एक वास्ट किस्म का जो इवेंट है वो करना चाह रहे हैं। उसके अंदर भी ये कि फैसलाबाद की ऑडियंस में से जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो लेंगे, स्टार्टअप्स कंपटीशंस होंगे, डिफरेंट कंपटीशंस रिलेटेड टू टेक और नॉन टेक रिलेटेड। कोई भी स्टार्टअप है वो अपना रजिस्टर्ड करे और कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। इनकी ये सारी चीज़ें ये आपकी सारी बातों से मैंने जो अख्ज़ किया ना वो ये है कि काम आपने करना है, नाम अपना बनाना है, और इसमें हेल्प आपकी ग्लोबल शेपर्स जी करेगी। बिल्कुल। ग्लोबल शेपर्स का प्लेटफॉर्म हेल्प करने के लिए है, हर टाइम जो है हेल्प करने के लिए लेकिन रेडी है। आप किसी जो तो पेरेंट्स सुन रहे हैं, अब उनके बच्चे जो है वो उन्हें ये नहीं कह पाएंगे कि जी हमारे पास तो रोज़गार के मौके नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या हम क्या करें। अब हम क्योंकि पेरेंट्स जो है अब उन्हें बता सकेंगे, उन्हें गाइड कर सकेंगे कि नहीं ऐसे इदारे मौजूद हैं, और जिसमें बड़ा नाम है ग्लोबल शेपर्स का। सदाहत, आप जाते जाते क्या कहेंगी, ख़ास तौर पे फीमेल्स जो जिनको होता है, जो इरिटेट होती हैं, या जिनको लगता है कि शायद हम काम नहीं कर सकती, या हम अपना उस तरह से नाम नहीं बना सकती। जी तो आप भी तो काम कर रही हैं, आप भी एक फीमेल हैं, आप भी एक जी। लड़की हैं, तो आपने किस तरह से जगह बनाई, और क्या उनके लिए मैसेज है कि वो क्यों क्यों कर निकलें
क्या उनका ज़रूरी है और क्या उनके लिए भी ये प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको भी रास्ते दिए जाते हैं, उनके लिए भी Yes. आसानियाँ हैं? जी। मतलब जो फीमेल्स के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं. वी आर ऑलवेज़ लाइक, हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी जो थोड़ी सी बैकवर्ड्स है कि उसमें हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता एज अ वर्किंग वूमेन और वट एवर. आई फील लाइक देयर आर चेंजेस एंड इट्स फर्दर गोना बी चेंज. एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिस तरह से अवैस ने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ वाकई हैं बट अवेल नहीं किए जाते लोगों से. तो मैं ये कहूँगी कि आप निकलो. मुझे भी मुझे होता है कि आई शुड बी डूइंग समथिंग, एटलीस्ट एनीथिंग, एंड आई लुक फॉर थिंग्स. एंड देखिए, रैंडमली मुझे ग्लोबल शेपर्स का पोस्ट मिल गया एंड आई अप्लाइड एंड आई एम really happy with that what I'm doing. So you should go out, you should look for something. It's not like कि I know कि values होती हैं, principles होती हैं आपकी, उसके अंदर रह के भी आप काम कर सकते हैं, definitely कर सकते हैं. And youth के लिए it's an amazing platform actually. अपने skills को share करना, नॉलेज प्रोवाइड करना एक दूसरे को, मतलब ये भी एक चीज़ होती है कि आप शेयर करें चीज़ें, आप इसी तरह से सीखते हैं. तो आप सीखेंगे भी, आप अपनी स्किल्स इन्हेंस भी करेंगे. एंड हम सिर्फ लोकली इश्यूज़ पे काम नहीं करते. हम फॉर इंस्टेंस हमारा एक प्रोजेक्ट और भी है कि हम ट्रीज प्लांट करेंगे, एंड दैट्स समथिंग विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर नॉट ओनली फैसलाबाद बट पाकिस्तान एंड द एंटायर वर्ल्ड. तो हम जो लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल एजेंडास को टैकल करते हैं. एंड आई फील लाइक एवरीवन शुड बी a bit aware of the responsibility, क्योंकि आजकल की यूथ के पास they have so much advancement in technology and they can communicate all around the world. तो ग्लोबल शेपर्स भी एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, नेटवर्किंग होती है आपकी, एंड यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग विच इज़ इन योर स्किल. सही. एक मैसेज है जी, ये ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पे, ये इदारा कहाँ पे मौजूद है? You can join us through Facebook fsd.shapers, या फिर इंस्टा पे fsd.shapers पे आप DM कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा और आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल. मैं चाह रहा हूँ कि हम अपनी वेबसाइट का भी तारुफ करवाते चलें कि हमारी फैसलाबाद शेपर्स की एक वेबसाइट है जिसके ऊपर ग्लोबल शेपर्स फैसलाबाद.org के नाम से है. और इस वेबसाइट को सून इंशाल्लाह ये जल्द इसी वीक के अंदर लॉन्च हो जाएगी और ये लाइव व्यूएबल होगी और आप वहाँ पे एवरी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अवेलेबल होंगी. Yes. कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी आप ग्लोबल शेपर्स के मेन वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे फैसलाबाद हब अवेलेबल है. फैसलाबाद हब के ऊपर रजिस्टर का ऑप्शन है, आप वहाँ पे अपनी जाके एप्लीकेशन फिल करें और अपने आप को रजिस्टर एज अ मेंबर वहाँ पे Yes. आप बी अ वॉलंटियर आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. और नेक्स्ट आपको कॉल आ जाएगी, आप उसके मेंबर बनने के लिए आपको इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा. ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वेबसाइट पे, फेसबुक पे भी मौजूद है, हमारे इंस्टा के पेज पे भी मौजूद है. आप किसी भी जगह पे आप मैसेज करें, आपको रिप्लाई फ़ौरन आएगा इंशाल्लाह. definitely. और करेक्ट फॉर्मेट में जो भी आप क्वेश्चन करें हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड या बी अ मेंबर, आप किसी मेंबर बनना चाहते हैं तो वो भी आपको वहाँ पे आंसर किया जाएगा इंशाल्लाह. बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आप जी ग्लोबल शेपर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. और बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेरे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. मैं जिस तरह, अगर हम प्रोजेक्ट्स की जिस तरह बात कर रहे हैं तो ग्लोबल शेपर्स, मेरा ख्याल है 1 घंटा जो है अब ये कम था इस पे बात करने के लिए. हम आइंदा अपने प्रोग्राम्स में भी आपको डिटेल में बताएंगे जो इनके अदर जो अभी फ्यूचर प्लान्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिन पे काम चल रहा है या जिन पे काम होने जा रहा है, उसको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, और आप तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा लगा जी, जिन लोगों के मैसेजेस से या जिनके पैगाम हम शामिल नहीं कर सके, लेकिन मैंने कोशिश ये की, नाम बिल्कुल नहीं लिए, लेकिन आपके सवाल जो है वो मैंने अपने मेहमानों के सामने ज़रूर रखे. और उम्मीद करता हूँ कि वो जवाब जो है वो आप सुन भी पाए होंगे, समझ भी पाए होंगे. अब आतिफ खान को इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त में. तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.